आपको इतना अहंकार हो गया था, क्या हुआ? आप राजस्थान में हार रहे हो, आपका हरियाणा में अंदर क्या हुआ, आप देखिए यूपी के अंदर आपका क्या हुआ, क्यों हुआ ये? इसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जितने आगे हमने सरकार बना ली, हमने सरकार आपका दिल्ली में क्या हुआ? एक जगह 7 में से 0 आया, पंजाब में आपकी सरकार है जी, क्या नंबर आया आपका? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, जवाब दीजिए ना इस बात का। अमित भाई के लिए, और देखिए ये पानी की बात कर रहे हैं, एक बात में ये बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए दिल्ली में पानी पैदा नहीं होता, बाहर के स्टेट से आता है, ठीक है? एक मुझे सिर्फ 30 सेकंड बच्चों सब सुनना इस बात को। एक प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो काम करना चाहिए, सुनिए, अभी एक बिजली भी नहीं आ रही है, पूरे पसीना से लथपथ है। कहां नहीं आ रही है? सुखदेव बिहार में 4 दिन दिल्ली में देखिए अमित भाई, गलत हो जाएंगे। मैं जनता का काम कर रहा हूँ, पानी जनता को नहीं मिल रहा, बिजली जनता को नहीं मिल रही, मैं जनता का काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो जनता की बात करता है, जो पब्लिक की बात करता है, वो आपको अपना दुश्मन नजर आ रहा है। बिजली नहीं आ रही, आप देखो, मैं नहीं बोल रहा, वहां से ऑडियंस बोल रहा है। मतलब बिजली नहीं आ रही। ये वीडियो आपके प्रवक्ता कल प्रेस कर रहे थे और चालू प्रेस में बिजली चली गई। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं कि केजरीवाल जेल के अंदर पहुंच चुका है और उसके पुराने जो साथी हैं वो भी जेल के अंदर हैं। एक दो बाहर हैं जो जमानत में हैं और एक दो ऐसे हैं जो जाने वाले हैं अंदर। दोस्तों इन लोगों ने देश को बहुत लूटा है। दिल्ली को इन्होंने ये सोच लिया था कि ये राजा हैं और जनता बेवकूफ़ है। दोस्तों जब जब कोई नेता जनता को जब बेवकूफ़ समझने लगता है ना, वहाँ वो मार खा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सारे नेता जो है वो बड़े ईमानदार होते हैं या कोई बहुत ईमानदार है कोई बेईमान है। आटे में नमक सब खाते होंगे, लेकिन ये लोग वो थे जो नमक में आटा मिला के खा रहे थे। दोस्तों आप देखिए कितनी करप्शन की इनकी फाइलें खुलती जा रही है। एक चीज बंद नहीं होती तो दूसरी खुल जाती है। कभी शराब घोटाला, कभी एजुकेशन घोटाला, कभी पानी घोटाला, कभी कोई सा घोटाला। दोस्तों इन्होंने तो कोई चीज छोड़ी ही नहीं कि जहाँ पे इन्होंने घोटाला ना किया हो। ये सारी की सारी करप्ट पार्टी है दोस्तों, और इसीलिए आज ये सारे जेल पहुंच चुके हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये जल्दी से बाहर आने वाले नहीं हैं। रोहन गुप्ता ने बहुत साफ गोई से बात बोली कि हमने अपना टारगेट सेट किया 100 का, हमारे नंबर आए 95 और सामने वाले के जो नंबर हैं वो उनके सामने है। यानी अपने बाल खुद ही हजामत कर रही है विपक्ष और बोल रही है कि देखिए अमीश भाई ये कह रहे हैं कि 100 नंबर की पढ़ाई करी, नंबर आए 80। ये भूल गए कि जो 100 नंबर की बच्चा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई तो कभी कर ही नहीं रहा था। उसके पास में हेडमास्टर साथ में था ईडी नाम का, एक टीचर साथ में था सीबीआई नाम का, एक इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का मॉनिटर साथ में बैठा हुआ था। पर्चे की नकल होने के बाद में भी 70 नंबर लेके आए हैं। पूरे पर्चे नकल मारे इन्होंने ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने एक माहौल, एक बवंडर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड और बुरा मत मानना मीडिया, उसके साथ में पूरा एक माहौल बनाया। 400 पार, अब की बात 400 पार। उसके बावजूद भी 272 भी नहीं आई, इसलिए हार है। ये मोरल विक्ट्री हमारी नहीं है, आपकी हार है। आपको एक बात को समझना चाहिए। आपने इतना कदर बचाया, आपने कहा आपने यहां तक कह दिया मैं पैदा ही नहीं हुआ, अपनी मां का अपमान है ये। मेरा ये कहना कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं तो देवता हूं, मुझे तो डिवाइन लगाई नहीं बोला उन्होंने। हमारे इंटरव्यू में बोला, बिल्कुल नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला। इतना घमंड उन्होंने बोला मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूं, लेकिन उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, नहीं क्योंकि हमारे इंटरव्यू को आप कोट कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। मैं क्लिप दिखा सकता हूं पूरी। बोलिए। ओके, उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूं। नहीं बोला उन्होंने। और कैसे होते? नहीं बोला, माता जी द्वारा बोला ही नहीं, मैंने खुद सुना। घमंड, कांग्रेस साफ भारत, इसका मुक्त भारत। देखो लोगों ने क्या करा उसी यूपी के अंदर, उसी अयोध्या के हार गए। भगवान राम ने बता दिया कि भगवान राम किसके साथ है। भगवान राम के मेम्स बनाते थे हम, साथ लेके आ रहे भगवान राम को। इतना मजाक उड़ाना भगवान का क्यों भाई? आपको इतना अहंकार हो गया था, क्या हुआ? आप राजस्थान में हार रहे हो, आपका हरियाणा में अंदर क्या हुआ, आप देखिए यूपी के अंदर आपका क्या हुआ, क्यों हुआ ये? इसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जितने आगे हमने सरकार बना ली, हमने सरकार आपका दिल्ली में क्या हुआ? एक जगह 7 में से 0 आया, पंजाब में आपकी सरकार है जी,
क्या नंबर आया आपका? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, जवाब दीजिए ना इस बात का। अमीश भाई, दिल्ली में 7 गठबंधन किया, जिस पार्टी को आपने चुनाव हराया आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करके उसके साथ गठबंधन किया, और यही मंच था, मैंने बोला था दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार को टिकट देने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये लिख के ले लो, और वही रिजल्ट आया। पंजाब में आपका क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? अपनी बात कह ली। नहीं आपने कही अपनी मेरे बात। को लगता है कि रोहन जी की जरूरत है। नहीं मेरे को क्यों आप बीच में बोलो जाओगे, मेरे को फायदा क्या? बोलो, काउंटर तो जवाब दूंगा ना आपको। आपने नहीं, आपने कहा दिल्ली में क्या हुआ। देखिए, ये ऐसा बहुत बार देश के अंदर हुआ है, जब राज्य के अंदर अलग सरकारें हुई है, लोगों ने केंद्र में अलग वोट दिया है। दिल्ली के अंदर यहीं पे खड़े हो ना, यहीं रहना आप, अभी 2-4 महीने में चुनाव होने वाले, बिल्कुल यही होगा। 3 ऑटो में बैठ के आते थे 15, 3 विधायक जीते थे बीजेपी के, उसके बाद फिर चुनाव हुआ, खूब अभी तो चुनाव गया, उसकी बात कर लेते हैं। 8 आए, यहीं बैठ रोहन गुप्ता जवाब, रोहन गुप्ता जवाब, सत्यप्रकाश मिश्रा जवाब। ओके, अब आपने 3.5 मिनट बोला, रोहन गुप्ता जवाब। देखिए, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, जो उनके साथी हैं इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, उन्होंने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। मुझे बताइए, जो गठबंधन ठगबंधन हुआ चुनाव के लिए, अभी दिल्ली में पानी के मामले में तो कांग्रेस इनके सामने खड़ी है, तो देश की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? और देखिए, जनता ये स्वीकार नहीं करती इस प्रकार के गठबंधन। आप पहले लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और बाद में आप जैसे ही चुनाव आते हैं उसके बाद में वापस अलग हो जाती है। क्या तरीका है? उनके चक्कर में महात्मा गांधी की तस्वीर कांग्रेस के पंजाब के जो नेता है उनके दफ्तर से गायब हो गई। ये इनकी संगत का असर है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली की जनता, इन्होंने बहुत इमोशनल क्रिएट करने का ट्राई किया, इमोशंस बनाएंगे, क्या हुआ? क्यों हराया जनता ने? आप जनादेश को तो स्वीकार कीजिए, आपका होम स्टेट है, वहां पे हार रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं। भाई साहब, साफ हो जाएगी। यही ये बात तो सही है कि आपके घर में आपकी दुकान बंद हो रही है और आप पूरे देश में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं हम। बताइए, आपको लगता है हमारी दुकान बंद हो रही है? नहीं, लोकसभा में तो बंद है। सुनिए, हमारा शोरूम आपको दिखाई दे जाएगा, 3 मिनट रुक जाओ, अभी आपको दिखा देंगे। और लोकसभा चुनाव फ्रेंडली लड़ रहे थे। ये इतनी बात तब कर रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने देखा महाराष्ट्र में जो गदर मचा रहे थे, अजीत पवार करप्ट है, 70,000 करोड़ दिल्ली की तो बात कर लीजिए, उसको अपने साथ में बिठाया। अच्छा, दिल्ली में क्यों हारे वो बताइए। शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद में आधार घोटाले का इल्जाम लगाने के बाद में उस आदमी को भी आप लेके आ गए अपनी पार्टी में। लोगों ने क्या जवाब दिया? इतनी बेईमानी के बाद में आप देखिए, इनके पास दिल्ली को छोड़ के पूरे देश के लिए आर्गुमेंट। ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जीतने के लिए। और देखिए, ये पानी की बात कर रहे हैं, एक बात में ये बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए दिल्ली में पानी पैदा नहीं होता, हर के स्टेट से आता है, ठीक है। एक मुझे सिर्फ 30 सेकंड बच्चों, सब सुनना इस बात को। एक प्रधानमंत्री को सबसे पहले जो काम करना चाहिए, सुनिए, अभी बिजली भी नहीं आ रही है, पूरे पसीना से लथपथ है। कहां नहीं आ रही है? सुखदेव विहार में 4 दिन दिल्ली में दिल्ली में देखिए अमीश भाई, अमीश भाई देखो, गलत हो जाएंगे। देखो ऐसी, देखो ये रोहन भाई भी जानते हैं। एक मिनट अमीश भाई, रोहन भाई आप मेरे साथ पहली बार शायद डिबेट में आए होंगे। ऐसा ऐसे देखो, नॉन सीरियस बातें ठीक नहीं है। नॉन सीरियस सही तो कह रहे हैं, बिजली कहीं नहीं आ रही, ऐसा है? आपको लगता है? आपका रिपोर्ट है, आपका रिपोर्ट है, आप बताओ। आप इतने बड़े न्यूज चैनल के इतने बड़े एंकर हो, अरे चालू अभी 2 दिन, अरे एक करके अमित जमाई साहब भी इंतजार कर रहे हैं। बात के लिए 30 सेकंड अगर देश बहुत छोटा, अगर देश की राजधानी के अंदर पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, जो आसपास की स्टेट से उनसे पानी आता है, क्या सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का काम यह नहीं बनता कि इसको एक नेचुरल इमरजेंसी है, उसमें बैठ के देखा जाए कि सबको पानी मिल जाए? इसमें भी राजनीति होगी क्या यार? हम लेटर लिखे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, हरियाणा लेटर नहीं, जब आप सत्ता में गए थे, जब आप शीला दीक्षित ये बात बोलती थी, कांग्रेस की रिस्पेक्टेड लीडर स्वर्गीय शीला जी, जब ये बात बोलती थी, वो आप कहते थे ये लेटर लिख के काम हो जाता है क्या? नहीं, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लेटर लिख के काम हो रहा है? नहीं, पॉइंट ये है, देखिए रोहन जी का सारा काम आप करें। नहीं, मैं रोहन जी का काम नहीं कर रहा, मैं जनता का काम कर रहा हूं। पानी जनता को नहीं मिल रहा, बिजली जनता को नहीं मिल रही, जनता का काम कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि जो जनता की बात करता है, जो पब्लिक की बात करता है, वो आपको अपना दुश्मन लगा रहा है। बिजली नहीं आ रही, आप देखो, मैं नहीं बोल रहा, वहां से ऑडियंस बिजली नहीं आ रही। ये वीडियो आपके प्रवक्ता कल प्रेस कर रहे थे और चालू प्रेस में बिजली चली गई। ये आप लोग जनता को तो आप सवाल पूछ रहे थे। संदीप, ये कल का संदीप पाठक का वीडियो है, इसका जवाब। पर बिजली गई ना, दिल्ली में ही रहता हूं, दिल्ली गई, ये आपको दिख रही है बिजली? ऐसे तो मत करिए, जनता सवाल